नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम आरोग्य मंत्र में। मैं हूं ऋचिषा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बार बिल्कुल सही कहा था कि बिना सेहत के जीवन नहीं होता। पीड़ा की स्थिति है, मौत की एक छवि है। मुझे लगता है कि अगर आपको भी कुछ ऐसी छवि नजर आती है, आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी है, तो बिल्कुल सही चैनल और उस चैनल पर बिल्कुल सही प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जिसका नाम है आरोग्य मंत्र। यहाँ पर आरोग्यता के मंत्र आपको देते हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चौहान से खूब सारी बातें हम करेंगे, आज का जो नया विषय है उसे भी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा नंबर, सेहत का नंबर आपको दे देती हूँ 0129404004। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक मैंने ऐसा लिया डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने कॉलर्स की बात करूं तो 60% से ज्यादा जो कॉल्स आते हैं वो ये आते हैं कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, इंडाइजेशन होती है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है कॉल्स में, कि मैं वही बात कर रही थी कि 60% से ज्यादा कॉल्स इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं। तो क्यों बढ़ रही है ये प्रॉब्लम? देखिए, बिल्कुल सही आपने जो टॉपिक लिया है, और ये वास्तव में एक बड़ी गंभीर समस्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि ये गैस की प्रॉब्लम, और अब तो यंग एज में, पहले तो यही होता था कि चलो जब आप थोड़ा सा ओल्ड एज में जाते हैं या 40, 45, 50 के करीब होते हैं तो थोड़ी अग्नि हमारी मंद होती है। आयुर्वेद में भी लिखा है कि 40 के बाद जठराग्नि हमारी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, तो फिर खाना थोड़ा ठीक से पचता नहीं है, गैस बनने लगती है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि 15-16 साल के जो हमारे युवा हैं या युवतियाँ हैं, उनको जो है गैस बन रही है, उनका पेट फूल रहा है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो बड़ी गंभीर विषय है, और हम इसको अगर ये कहें कि भाई क्या है ये रोग और किस तरह से इसको समझें आपको, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलेगा। आप कई लोग तो सोचते हैं कि गैस जो बन रही है वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर पेट में आपको कभी कभार गैस बनती है और वो गैस रिलीज हो जाती है वंस इन अ वाइल, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर नियमित रूप से एवरी डे आपको गैस बन रही है और पेट आपका फूल रहा है, पेट में भारीपन हो रहा है, या डकारें आपको आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डकार आती हैं दिन में, गैस रिलीज होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्या इसके कारण है, क्या इसका निवारण है, ये सारा आज बताने वाले हैं आपको इसी शो में। और बहुत अच्छी तरह से सुनिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जिसका पेट साफ है उसका रोग भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आरोग्यता की तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ रोगों की भी बात कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक है वो है गैस, अपच, इंडाइजेशन, जलन, एसिडिटी जो आपको अपने पेट में होती है। क्या उसके कारण है, क्या निवारण है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है जी। हम औरंगाबाद से कॉल कर रहे हैं, हमारा नाम रुबीना है। बताइए। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। जी सर, जैसे कि महीने के महावरी ना जी, हम वो ना सिर्फ 2 दिन आती है हमें, तो अच्छा। उस वजह से ना मेरा वजन बढ़ रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? जी 28 साल। 28 साल है। और ये कब से चल रहा है ऐसा प्रॉब्लम आपका? ये लगभग 4 महीने से। 4 महीने। उससे पहले ठीक आती थी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल? जी, उससे पहले आपकी माहवारी ठीक आती थी? 4 महीने से कम हुई है? जी पहले बराबर आती थी, अभी 4 महीने से सब प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें एक तो जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आजकल बहुत सारी महिलाओं में हमने देखा है कि जो ओवरी होती है ना, जहाँ से हमारा जो है निर्माण शुरू होता है सारा, तो ओवरी में कई बार सिस्ट बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पर। आपको अगर सिंपल भाषा में कहें तो हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, हम इसको बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो कहीं ना कहीं कोई अवरोध हो जाता है, ब्लॉकेज होता है। तो उससे जो है कई बार तो पीरियड आते ही नहीं है। ऐसी भी महिलाएं आती हैं हमारे पास कि उनको 2-2, 3-3 महीने पीरियड नहीं आता, और कुछ को जो है कम आ जाता है, स्केंटी होता है। तो उसके साथ वजन बढ़ने का लक्षण आपने जो बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वजन बढ़ने का आप नहीं बताते तो फिर मैं दूसरे भी आपको एंगल बताता। कई बार अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाए, तो एक तो खून की जांच जरूर करा लीजिए आप, यानी कि आप चेक कराइए कि हीमोग्लोबिन आपका ठीक है या कम है। अगर हीमोग्लोबिन भी कम होगा तो वो भी एक कारण इसका हो सकता है। और आपको जो है मोशन क्लियर होता है रोज? जी क्या? पेट साफ होता है रोज? पेट? जी सर। जी उसमें कोई खून वगैरह तो नहीं आता, ब्लड वगैरह? नहीं जी, नहीं सर। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज जो है हमें ये भी देखना है कि अगर चाहें तो आप एक अल्ट्रासाउंड करा लेना पेट का। अल्ट्रासाउंड में जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ओवरी में कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं बन रहा है, तो उसके अनुसार जो है हम चिकित्सा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे तो 1 आध महीने में
और कम से कम जो है हो सकता है इसी महीने में या अगले महीने में आपको फर्क दिखेगा। आपको क्या करना है, एक तो अजवाइन है आपके घर में, अजवाइन? यस सर है। अजवाइन ले लीजिए, और एक थोड़ा बाजार से आपको गाजर के बीज मिलेंगे। जी सर। अजवाइन और गाजर के बीज ये बराबर बराबर लेके कूट करके रख लीजिए इनको। जी सर। और इसमें से एक चम्मच, छोटा चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दो, सुबह उसको बॉईल करो, और जब चौथाई गिलास बचे उसको छान लीजिए, और छानने के पश्चात उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए या 1 चम्मच शहद मिलाइए, और उसको चाय की तरह से पी लीजिए। दिन में 1 बार पीना है ऐसा। जी सर। और दूसरी चीज जो है, आप थोड़ा किशमिश और खजूर अगर मिल जाए, अगर खजूर नहीं मिलता तो केवल किशमिश जो है 10-12 किशमिश रात को भिगो दीजिए, और सुबह उसको दूध में उबाल करके आपको पीना है। जी सर। और भोजन में थोड़ा कोशिश करिए कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपको पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि अगर एनीमिया की प्रॉब्लम होगी तो भी इससे ठीक हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल रुबीना जी, निश्चिंत हो जाइए। यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा है, आपका जो इलाज है वो डेफिनेटली हो जाएगा, आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगी, यही हमारी कामना है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले सेहत का नंबर आपको दे देती हूँ, 0129404004। जल्द वापस लौटते हैं।